द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन एक मिस्टीरियस विलेज में पहुंच गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। पहले साउथ विलेज चलते हैं, मैप के अनुसार 2 दिन में पहुंच जाएंगे। सोयू ने मैप देख के कहा, सेकंड अंकल भी अजीब हैं, एक बच्चे को हमारा लीडर बना दिया, क्या हमें मरवाना चाहते हैं? यूजियान ने नाराज होकर कहा, असल में वो शुरू से ही सियावियन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन यूई फेंग की 3 बार वार्निंग मिलने के बाद उसने अपना गुस्सा दबा रखा था, वरना अगर सियावियन नाराज हो जाता तो यूई फेंग उसे चैन से नहीं जीने देता। चलो। सियावियन ने उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी और आगे बढ़ गया। सियावियन के विशाल सोल पावर के कारण वो रास्ते में आने वाले कई सोल बीस्ट के एरियो से बचते हुए आसानी से आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे यूजिया का गुस्सा भी कम होने लगा। अब आसपास कोई खतरा नहीं है, चलो देखते हैं सोल बॉडी के दिमाग में क्या छिपा है। सियावियन ने मनी मन सोचा। वो चलते चलते ही कैप्चर्ड सोल सोर्स की जांच करने लगा। सावधान रहना, अगर वो सचमुच घोस्ट किंगडम का मेंबर था तो उसके अंदर कई सीक्रेट्स हो सकते हैं। सोलिटर लॉर्ड की आवाज सुनाई दी। समझ गया, सियावियन ने धीरे से जवाब दिया। फिर उसने उस सोल सोर्स को अपने डोची सी में छोड़ा और विशाल सोल पावर के साथ उसकी मेमोरी को पढ़ना शुरू कर दिया। अब शुरू करते हैं। अचानक मेमोरीज का सैलाब उसके दिमाग में भर गया। इसकी सोल पावर में कुछ अजीब फ्लक्चुएशंस हैं। लिu चिंग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उसे लगा जैसे सियावियन कुछ कर रहा हो, लेकिन बाकी लोग कुछ महसूस ही नहीं कर पाए। मेमोरी रीडिंग बेहद खतरनाक टेक्निक थी। अगर सियावियन की सोल पावर कमजोर होती तो उल्टा उसके सोल पर कब्जा किया जा सकता था, लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल विपरीत थी। उसकी सोल पावर सामने वाले से कहीं ज्यादा अधिक थी, इसलिए उसे आसानी से मेमोरीज मिल रही थी। लेकिन मेमोरीज देखने के बाद उसका चेहरा अचानक अजीब हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? उसके होठों पे कड़वी मुस्कान आ गई। क्या हुआ? सोल ईटर लॉर्ड ने पूछा। यह आदमी घोस्ट किंगडम में काफी ऊंचे पद पे था। उसकी ताकत 2 स्टार डोजियन अर्ली स्टेज के आसपास थी, लेकिन उसका संपर्क ज्यादा हाई लेवल्स के बंदों से नहीं था। सियावियन बोला, घोस्ट किंगडम में जिम्मेदारियां बहुत सख्ती से बांटी जाती हैं। लो लेवल के लोग ज्यादा जानकारी नहीं रखते। सोलिटर लॉर्ड ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी मेमोरीज में एक बात बार बार दिखाई दे रही है। सियावियन ने कहा, क्या? सोलिटर लॉर्ड गंभीर हो गया। लाइट, डेविल, लाइफ, लास्ट रे ऑफ लाइट। सियावियन धीरे धीरे उन यादों को दोहराने लगा, लेकिन जैसे ये शब्द उसके मुंह से निकले, सोलिटर लॉर्ड का चेहरा बदल गया। उसका रिएक्शन इतना तेज था कि सियावियन भी चौंक गया। ये पहली बार था जब उसने सोलिटर लॉर्ड को इतने बेचैन देखा। यहाँ तक कि नारिंग के अंदर मौजूद सोलिटर तालिस्मान और ब्लड रिवर बेल से भी विशाल घोस्ट चेन निकलने लगी। सीनियर, क्या हुआ? सियावियन ने पूछा। कुछ देर चुप्पी रही, फिर सोलिटर लॉर्ड ने भारी आवाज में कहा, वो बातें अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ताकत जितनी जल्दी हो सके बढ़े। जब तुम्हारी स्ट्रेंथ उस लेवल तक पहुंच जाएगी, तब मैं गोल्डन ड्रैगन किंग और यहाँ तक कि सियाओ क्लैन के सीक्रेट्स भी तुम्हें सब कुछ बता देंगे। उसकी आवाज में गहरा दुख और गंभीरता थी। उधर सियावियन और उसकी टीम साउथ विलेज की ओर बढ़ रही थी, जबकि यूई फेंग बाकी लोगों को लेके उस स्थान पर जा रहा था जहां आइस फायर आइलैंड में प्रवेश के लिए जरूरी मेडिसिनल आइटम्स उगते थे। साउथ विलेज समुद्र के किनारे बसा एक बड़ा विलेज था। यहाँ लगभग 2000 लोग रहते थे। हर तरफ वुडन हाउसेज, रेतीली जमीन और समुद्री हवा थी। समुद्र से उठने वाला फोग अक्सर पूरे विलेज को ढक लेता था, इसी वजह से उसका नाम पड़ा था साउथ विलेज। लेकिन इस समय पूरे विलेज का माहौल तनाव से भरा हुआ था। लगभग सभी विलेजर्स 100 मीटर चौड़े अल्टर पे खड़े थे और उनके सामने 3 मिस्टीरियस फिगर्स मौजूद थे। तीनों ने ब्लैक रोब्स पहन रखे थे। उनके शरीर से बेहद इविल ऑरा निकल रहा था, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उनके पीठ पे बना हुआ बड़ा रेड वर्ड सिन। वो ब्लड और रेड वर्ड किसी सांप की तरह दिखाई दे रहा था। ओल्ड विलेज चीफ, क्या आपने अपना फैसला कर लिया? बीच में खड़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके बाद सुनकर लोगों के दिल बेचैन हो उठे। हम तुम्हारी गंदी ताकतों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। एक पावरफुल आदमी बड़ी तलवार लेके आगे आया। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। बहुत बोलता है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दाएं तरफ खड़ा फिगर अचानक गायब हो गया। अगले ही पल वो आदमी ब्लड के तालाब में गिर चुका था। बॉस, इनसे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? नहीं मानते तो सबको मार देते हैं, उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। ज्यादा मत बढ़ो। ओल्ड विलेज चीफ गुस्से से कांप उठा। विलेज चीफ, साउथ विलेज में कोई डरपोक नहीं है, बस आदेश दीजिए, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कई विलेजर्स चिल्ला उठे। ओल्ड विलेज चीफ, सोच समझ के फैसला करना। बीच वाला आदमी मुस्कुराया।
क्योंकि तुम्हारी गलती का परिणाम केवल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। ये सुन के बूढ़ा चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने भारी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं केवल होकोई टीम मतलब ईगल आई टीम को ट्रैप तक ला सकता हूँ। उन्हें पकड़ना तुम्हारा काम होगा। अगर पहले मान जाते तो इतना नुकसान नहीं होता। तीनों लोग हंस पड़े। जब वो आएंगे मैं उन्हें तुम्हारे ट्रैप में ले आऊंगा। बूढ़े ने दांत भींच के कहा, बहुत बढ़िया। तीनों फिगर्स ठंडी हंसी के साथ गायब हो गए, लेकिन उनके जाते ही पूरा अल्टर भारी हो गया। विलेज चीफ, उनका ऑरा बेहद इविल था। मुझे लगता है उनका संबंध एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन से है, किसी विलेजर ने कहा। मुझे पता है, बूढ़े ने सिर झुका लिया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमने ऊपर की पावर्स को पहले ही सूचना भेजी थी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे डर है कि वो लोग ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की बड़ी पावर्स में भी घुस चुके हैं। अगर हम मना करते तो पूरे विलेज की जान चली जाती। सभी लोग चुप हो गए। उधर विलेज के बाहर छिपे हुए तीनों सिन मेंबर्स बातचीत कर रहे थे। क्या उन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है? एक ने पूछा। फर्क नहीं पड़ता। घोस्ट किंगडम ने यिन हुतियान के हाई ऑफिशियल का नाम लेके होकोई टीम को हायर किया है। वो आइस फायर आइलैंड में बंद अपने एक्सपर्ट को छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन अनडेड लीफ भी उन्हीं लोगों के पास है और हमें वो हर हाल में चाहिए। बीच वाला व्यक्ति बोला, क्योंकि होली फ्लेम का पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। होली फ्लेम हमारे किंग को दबाती है और हमने उसे रोकने का तरीका खोज लिया है। अगर अनडेड लीफ मिल जाए तो अनडेड फ्लेम के कनेक्शन की मदद से होली फ्लेम को अगले ग्रेट वार में प्रकट होने से रोका जा सकता है। और जब हेवन और अर्थ वार शुरू होगी तो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड हमारे इविल क्लैन के सामने टिक नहीं पाएगा। तीनों ने भयानक हंसी छोड़ी। उसी समय बेसमेंट सीक्रेट टनल में एक आवाज गूंजी, लॉर्ड सोल, सिन के लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं क्या? सोल वनरेबल चौंक उठा। वो अच्छी तरह जानता था कि सिन ऑर्गेनाइजेशन कितनी खतरनाक थी। ये इंसानों का ही संगठन था जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन की सेवा करता था। इन लोगों पर नजर रखो और होकाई टीम की हर गतिविधि की खबर देते रहो। हमें आइस फायर आइलैंड में बंद उसी व्यक्ति को हर हाल में बचाना है, उसने आदेश दिया। फिर टनल दोबारा शांत हो गई, लेकिन सभी जानते थे तूफान अब शुरू होने वाला था। 2 दिन बाद स्यावन और बाकी लोग साउ विलेज के पास पहुंच गए। समुद्र की लहरों की आवाज सुन के लिu चिंग और यू जियाओ उत्साहित हो उठी, लेकिन स्यावन अचानक रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। अजीब है, इस साउ विलेज में एक बेहद डिस्गस्टिंग हो रहा है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन होली फ्लेम होने के कारण वो ऐसे इविल ओरा को दूसरों से कहीं बेहतर महसूस कर सकता था, और अभी उसे वही डिस्गस्टिंग पावर इस विलेज के अंदर महसूस हो रही थी। ये विलेज आसान नहीं लगता। जैसे स्यावन ने होली फ्लेम की पावर से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन का ओरा महसूस किया, उसका पूरा शरीर सतर्क हो गया। वो अच्छी तरह जानता था कि एंशिएंट टाइम से ही होली फ्लेम्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन की सबसे बड़ी नेमेसिस रही हैं, और उसकी बोरी में तो एक नहीं बल्कि 3 होली फ्लेम्स मौजूद थी। अगर इविल क्लैन को ये बात पता चल जाती तो वो किसी भी कीमत पे उसे खत्म करने की कोशिश करते। सृष्टि की हर चीज का कोई ना कोई प्रतिरोध होता है, इसलिए स्यावन को हमेशा लगता था कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के पास भी होली फ्लेम को सप्रेस करने का कोई तरीका जरूर होगा। उसे ब्लड डेमन क्लैन की याद आई, जिसे उसने जुआन सैंटियान में पूरी तरह खत्म कर दिया था। लेकिन ब्लड डेमन क्लैन तो इविल क्लैन में सबसे निचले लेवल के क्लैंस में से एक था। अगर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में किसी इविल क्लैन का सामना हुआ तो उसकी पावर ब्लड डेमन क्लैन से कई गुना ज्यादा होगी। यही कारण था कि स्यावन इतना सावधान था। लिटिल ब्रदर, सब ठीक है? जब वो साउ विलेज से कुछ 100 मीटर दूर पहुंचे तो स्यावन अचानक रुक गया। सोयू ने सबसे पहले पूछा, सब ठीक है, लेकिन इस विलेज में कुछ गड़बड़ लग रही है, सब लोग सावधान रहना। स्यावन ने सहज आवाज में कहा। ये लड़का, लिu चिंग की खूबसूरत आंखें हल्की से सिकुड़ गई। विलेज के पास पहुंचते ही उसने अपने ट्रेजर्स की मदद से अंदर छिपे कुछ औराज महसूस कर लिए थे, लेकिन स्यावन ने केवल एक नजर में सब समझ लिया। इससे साफ था उसकी सोल पावर असाधारण रूप से पावरफुल थी। चलो, साउ विलेज हमारी होकाई टीम का पुराना दोस्त है, पहले उनसे मिल लेते हैं, सोयू ने कहा और सीधे विलेज के अंदर चला गया। बाकी लोग भी उसके पीछे हो लिए। ओल्ड विलेज चीफ, जैसे ही सोयू ने आवाज लगाई पूरा विलेज असामान्य रूप से शांत हो गया, मानो वहाँ पे कोई रहता ही ना हो। मेरे दोस्तों, तुम लोग आ गए। अचानक विलेज के एकमात्र सुंदर वुडन हाउस से एक बूढ़ा आदमी और एक मिडिल एज्ड मैन बाहर निकले। स्यावन की सोल पावर बेहद तेज थी। उसने साफ देखा कि बाहर आने से पहले बूढ़े के चेहरे पे चिंता और तनाव था, लेकिन बाहर निकलते ही उसने मुस्कुराहट ओढ़ ली। इससे स्यावन का शक और गहरा हो गया। दिलचस्प, देखते हैं आखिर तुम्हारी चाल क्या है। स्यावन मनी मन मुस्कुराया और चुपचाप सोयू के पीछे चलता रहा। सोयू, तुम आ गए?
इस बार तुम्हारा टाइम बिल्कुल सही है, कुछ ही दिनों में एंट्रेंस खुलने वाला है। ओल्ड विलेज चीफ मुस्कुराया। बिल्कुल। सोयू भी हंस पड़ा। ओल्ड विलेज चीफ, ये कुछ लोकल स्पेशलिटीज हैं, यू जाओ आगे बढ़ी। उसने कई रिंग्स निकाल के उसे सौंप दी। मैं होकाई टीम का आभारी हूँ। बूढ़ी की आंखों में एक पल के लिए झिझक उभरी। साउथ विलेज काफी दूर दराज जगह पे था। यहाँ की पैदावार विलेजर्स की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी करती थी। जब से होकाई टीम से उनका परिचय हुआ था, हर बार टीम उन्हें जरूरी सप्लाईज देके जाती थी और बदले में साउथ विलेज उन्हें आइस फायर आइलैंड की जानकारी और एंट्रेंस बता देता था। ओल्ड विलेज चीफ, हमारे कैप्टन आइस फायर आइलैंड में प्रवेश करने के लिए जरूरी आइटम्स लेने गए हैं। हम जल्दबाजी में हैं, पहले एंट्रेंस देख लेते हैं। सोयू ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, ठीक है, मेरे साथ आइए। बूढ़ा तुरंत तैयार हो गया। कुछ ज्यादा ही शांत है। पूरे विलेज में केवल 2 लोग, इन लोगों में कुछ गड़बड़ है। सियाबेन ने सोल ट्रांसमिशन से बाकी तीनों को चेतावनी दी। फिर बूढ़ा उन्हें समुद्र के किनारे बने रास्तों से होते हुए 100 मीटर चौड़े अल्टर तक ले गया। यही आइस फायर आइलैंड का एंट्रेंस पॉइंट है। हर बार एंट्रेंस यहीं पे प्रकट होता है। बूढ़े ने अल्टर के बीच में बने एक गड्ढे की ओर इशारा किया। चलकर देखते हैं। सोयू बिना शक किए सीधे अंदर चला गया। बाकी लोग भी उसके पीछे गए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बूढ़ा खुद ऑल्टर के अंदर नहीं आया। वो बाहर किनारे पर ही खड़ा रहा। सियाबेन ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सोल पावर और डोची पूरी तरह एक्टिव थी। अगर कुछ गलत हुआ तो वो तुरंत कार्रवाई करने वाला था। ये क्या है? जैसे ही सोयू ने अल्टर के बीच वाले गड्ढे में झांका, उसने एक भयानक ब्लैक घोस्ट शैडो को देखा। सिर्फ उसे देख के ही उसे भारी दबाव महसूस हुआ। कुछ गड़बड़ है, जल्दी हटो, सोयू चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। वाइट के भीतर छिपा शैडो अचानक बाहर निकल आया। साथ ही बहुत डेंस और इविल ब्लैक ऑरा पूरे ऑल्टर में फैल गया। एक ही सांस में पूरा ऑल्टर उस ब्लैक एनर्जी से घिर गया और जैसे ही वो एनर्जी फैली, सबने महसूस किया कि उनकी डोजी तेजी से कमजोर हो रही है। ओल्ड विलेज चीफ, तुम? सोयू की आंखों में अविश्वास भर गया। हमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, अब बाकी तुम्हारा मामला है। ये कह के बूढ़ा तुरंत गायब हो गया। साफ था, उसने पहले ही पूरे विलेज को कहीं और भेज दिया था। अब सब विलेज वास्तव में खाली था। डैम इट! सोयू गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसने तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट कर दी। वो जानता था चारों में केवल वही 2 स्टार डोजियन था। अगर वो हार गया तो बाकी तीनों का बचना मुश्किल था। महसूस करो, एम्ब्रेस ऑफ डेथ! शैडो की कुटिल आवाज पूरे ऑल्टर में गूंज उठी। ओह! अचानक यू जियाओ, लिू चिंग और सोयू के शरीर कांप उठे। ये फॉरबिडन ओरिजिन रैल्म! उन तीनों के चेहरे बदल गए। ये शैडो उन्हें मार नहीं रहा था, बल्कि उनकी पावर छीन रहा था। इस डोमेन के अंदर उनका कल्टीवेशन सीधे एक लेवल गिर गया। सोयू, जो पहले 2 स्टार डोजियन था, अब 1 स्टार डोजियन बन गया, जबकि यूजिया और लिू चिंग की 1 स्टार डोजियन कल्टीवेशन सीधे डोडी लेवल तक दबा दी गई। लेकिन सियाबेन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसके शरीर पर डोची और सोल पावर की डुअल डिफेंस पहले से एक्टिव थी, इसलिए फॉरबिडन ओरिजिन रैल्म उसे सप्रेस नहीं कर पाया। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई। मैं फ्लेम एम्परर हूँ, लॉर्ड ऑफ 10,000 फायर्स, और तुम सोचते हो कि मैं किसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन से डरूंगा? उसके दिल के भीतर भयंकर डोची उफान मारने लगी। घोस्ट बनकर क्यों छिपा है? बाहर निकल! सियाबेन ऑल्टर के बीच खड़ा हुआ जोर से गरजा। इस समय पूरा ऑल्टर फॉरबिडन ओरिजिन रैल्म से घिर चुका था। सोयू और बाकी तीनों पूरी तरह सप्रेस हो चुके थे। ओह दिलचस्प, तुम फॉरबिडन ओरिजिन रैल्म के सप्रेशन से बच गए। शैडो धीरे धीरे प्रकट हुआ। वो ब्लैक रोब में लिपटा हुआ था। उसके पीठ पे बना रेड कलर का शब्द सबसे अधिक ध्यान खींच रहा था। सिन! सिन! ये देख के सोयू का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम लोग सिन ऑर्गेनाइजेशन के हो? उसकी आवाज में घबराहट थी। उन्होंने सिन का नाम सुना था, लेकिन कभी सामना नहीं किया था। एक बात तय थी, सिन की पावर और मेथड्स होकाई टीम से कहीं अधिक खतरनाक थे। सिन! सियाबेन ने दोहराया। उसी समय सोलिटर लॉर्ड की आवाज आई। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ सिन मिलेगा। ये इंसानों का संगठन है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के वफादार हैं। इविल क्लैन इन्हें अपनी पावर देता है और बदले में ये इंसानों की दुनिया में उनके लिए गंदे काम करते हैं। सोलिटर लॉर्ड ने समझाया। और याद रखो, जहाँ भी सिन दिखाई दे वहाँ या तो होली फ्लेम होती है या फिर इविल क्लैन का कोई बड़ा प्लान। सियाबेन की आंखें सिकुड़ गई। तो ये अनडेड लीफ के पीछे हैं? बिल्कुल, सोलिटर लॉर्ड बोला। और सावधान रहो, सिन कभी अकेले काम नहीं करते। ये केवल एक सिन गार्ड है, इनकी हायरार्ची में सबसे निचला लेवल, लेकिन इसके साथ ही आसपास जरूर होंगे। अपने ट्रीजर्स मुझे सौंप दो, सिन गार्ड ने कहा, या फिर मर जाओ। उसकी आवाज इविल इंटेंट से भरी हुई थी। अनडेड लीफ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें नर्क जरूर भेज सकता हूँ। सियाबेन मुस्कुराया और फिर बिना टाइम गवाए अटैक कर दिया। 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर!
सात चमकदार रोलर बीम्स हवा चीरते हुए सिनगार्ड पे टूट पड़ी। बचकाना, सिनगार्ड ने हाथ हिलाया। फॉरबिडन ओरिजिन रैम की इविल एनर्जी ने उन सभी अटैक्स को निगल लिया। जैसा सोचा था, ये थोड़ा मुश्किल होगा। सेवन मुस्कुराया। 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर अब उसकी डोजियन स्ट्रेंथ के सामने कमजोर पड़ने लगा था। उसे जल्दी ही कोई हाई रैंक रूलर टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी। स्काई फिंगर, समन हेवन एंड अर्थ। अगले पल सेवन ने अपनी विशाल डोची उंगली की नोक पे इकट्ठा कर ली, लेकिन सिनगार्ड ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने कुछ एंसेंट मंत्र का उच्चारण किया और फिर ब्लैक एनर्जी से एक विशाल डार्क नाइट प्रकट हुआ। उसने भारी आर्मर पहना हुआ था और हाथ में एक विशाल ग्रेट स्वॉर्ड थी। डार्क नाइट ने सेवन के अटैक को सीधे रोक दिया। मेटल के टकराने की आवाज पूरे एरिया में गूंज उठी। कुछ देर बाद सेवन 3 कदम पीछे हटा, जबकि डार्क नाइट 10 कदम पीछे फिसल गया। ये देख के सिनगार्ड की भुएं सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक 1 स्टार डोजियन आखिर उसके डार्क नाइट को पीछे कैसे ढकेल सकता है। क्या सेवन जीत पाएगा? यूजियाओ चिंतित हो गई। उसकी अटैक पावर बहुत पावरफुल है, लेकिन यह रैल्म दुश्मन का है। अगर लड़ाई लंबी चली तो मुश्किल हो सकती है, सो यू ने कहा। लेकिन तभी ल्यूचिंग की आंखें चमक उठी। नहीं, सेवन कुछ और कर रहा है। वो बड़ी मात्रा में एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। पहला हमला केवल एक धोखा था और सचमुच अगले पल सेवन के चेहरे पे खतरनाक मुस्कान उभरी। समय आ गया। उसकी हथेली से पावरफुल सीलिंग फोर्स फैल गई। इम्प्रिजमेंट पावर। सिनगार्ड चौंक गया। वो डार्क नाइट को वापस बुलाना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। ब्लड डेवरिंग मॉन्यूमेंट सप्रेस। सेवन दहाड़ा। विशाल सीलिंग फोर्स 100 मीटर ऊंचे सियान स्टोन टैबलेट में बदल गई। वो आसमान से गिरते हुए सिनगार्ड पे टूट पड़ी। उस स्टोन टैबलेट के भीतर डेवरिंग पावर और सप्रेशन फोर्स दोनों मौजूद थी। अगर वो दब जाता तो लेट स्टेज 1 स्टार डोजियन होने के बावजूद उसकी पावर सील हो जाती। इविल पावर। सिनगार्ड ने तुरंत इविल सोर्स को एक्टिव किया, लेकिन तभी सेवन के होठों पे मुस्कान फैल गई। इसी पल का इंतजार था। होली फ्लेम डिस्ट्रॉय इविल। मर जाओ। अचानक एक छोटी ब्लू येलो फ्लेम उसकी उंगली से निकली। सो यू और बाकी लोगों को वो नॉर्मल फ्लेम लगी, क्योंकि सेवन ने सोल पावर से होली फ्लेम का सारा ऑरा छिपा दिया था। लेकिन जैसे ही फ्लेम ने इविल सोर्स को छुआ, पूरा इविल सोर्स पल भर में जल के खत्म हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? सिनगार्ड की आंखें पहली बार डर से फैल गई। डबल होली फ्लेम्स। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी पावर इविल सोर्स होली फ्लेम के सामने पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और अब उसके ऊपर ब्लड डेवरिंग मॉन्यूमेंट भी गिरने वाला था। अब देखते हैं कि तुम मेरे ब्लड डेवरिंग मॉन्यूमेंट से कैसे बचते हो। सप्रेस। जैसे सेवन ने देखा कि होली फ्लेम ने सिनगार्ड की सारी डिफेंसेस और इविल सोर्स को आसानी से भेद दिया है, वो तुरंत ठंडी हंसी हंसा। चाहे ये सिनगार्ड लेट स्टेज 1 स्टार डोजियन ही क्यों ना हो, और चाहे उसकी बॉडी में इविल सोर्स कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, होली फ्लेम के सामने उसकी सारी पावर बेकार थी। और सेवन के पास तो 2 होली फ्लेम्स थी। जब तक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन का कोई किंग स्वयं ना आ जाए, तब तक इस लेवल की इविल सोर्स होली फ्लेम के सामने कुछ भी नहीं थी। अगले ही पल विशाल सियान स्टोन टैबलेट बिना रुके नीचे आ गिरी। उसकी भयंकर सीलिंग पावर ने सीधे सिनगार्ड को पूरी तरह ढक लिया। ओह! सिनगार्ड की दर्दनाक चीख पूरे ऑल्टर में गूंज उठी। जैसे ही स्टोन टैबलेट ने उसे घेरा, उसकी बॉडी में ब्लड एनर्जी फैल गई और साथ ही भयंकर सीलिंग पावर ने उसकी सारी पावर को दबा दिया। सिनगार्ड के सप्रेस होते ही डार्क नाइट भी काले धुएं में बदल के गायब हो गया। उसी समय सुयू, ल्यूचिंग और यूजियाओ को दबाने वाला फॉरबिडन ओरिजिन रैल्म भी धीरे धीरे टूटने लगा। लिटिल ब्रदर सेवियन सचमुच कमाल है। सुयू ने अभी अपनी पावर वापस पाई थी। उसने तुरंत सेवन की ओर प्रशंसा भरी नजर से देखा। उनकी दुनिया में एज नहीं, बल्कि ताकत का सम्मान होता था, और सेवन ने अभी उनकी इज्जत जीत ली थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो, लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो।
इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।